ओम शांति। विदेश की एक छोटी सी घटना से इस सत्र की शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा बच्चा था, गरीब था, स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, परंतु किसी स्कूल में नौकरी करता था। उन देशों में ठंड बहुत थी, तो सभी विद्यार्थी और शिक्षक आने से पहले आग जलाता था और सारे कमरे को गर्म करना, ये उसका काम था। और एक दिन अचानक उस स्कूल में, उस पाठशाला में आग लग गई। और वो आग ऐसी लगी, ऐसी भीषण, कि वो बच्चा उस आग की लपेट में आ गया, बहुत बुरी तरह जल गया और पर बच गया। बड़ी मुश्किल से उसे वहां से निकाला गया। कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। वो बच्चा जब बिस्तर पर था और बहुत गंभीर हालत में था, वो डॉक्टर को कहते हुए सुनता है अपनी माँ से। डॉक्टर कहता है कि इसका बचना मुश्किल है, क्योंकि पूरा शरीर इतनी पूरी तरह जल गया है और विशेषतः उसके दोनों पैर जैसे खत्म हो गए। बचना नामुमकिन है। बच्चा बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोच रहा है, सोचता है मैं बचूंगा, मुझे मरना नहीं है। बच्चा बच जाता है। अभी भी अस्पताल में ही है, हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। फिर से वो डॉक्टर को अपनी माँ से कहते हुए सुनता है। डॉक्टर कहते हैं वो बच तो गया, परंतु उसके पैरों का जो मांस है वो सारा जल भुन गया है। संभावना बहुत कम है कि ये कभी चल पाएगा अपने जीवन में, शायद कभी ना। इससे तो शायद यही अच्छा होता कि वो गुजर गया होता, बेहतर यही होता, बजाय इसके कि वो एक क्रिपल्ड जीवन, एक अपाहिज कर तरह जीता। बच्चा ये सुनता है और मन में सोचता है मुझे चलना है, मैं चलूंगा। अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, घर आता है, व्हील चेयर पर है, पैरों में जान नहीं है, मोटर पावर्स 0, उंगलियां हिल नहीं पाती है, सिकुड़ गया है निचला हिस्सा सारा शरीर का। उसकी माँ उसकी सेवा करती है, मसाज करती है, तेल लगाती है। बच्चा संकल्प करता है मुझे केवल चलना नहीं है, दौड़ना है। और एक दिन जब माँ घर के अंदर जाती है, वो कोशिश करता है व्हील चेयर पे से उठने का, और जैसे उठता है गिरता है नीचे, खुद को संभालता है, फिर उठता है। दीवार है, दीवार को हाथ लगा लगा कर पकड़ पकड़ कर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। और रोज इसी तरह करता है। स्कूल में अब उसे भर्ती किया जाता है। वो कहता है मुझे स्कूल जाना है। स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और धीरे धीरे
उसकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है, उसका जो संकल्प है कि मुझे चलना है, हजारों बार गिरता है, चोटें लगती है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, एक्सरसाइज करता है, और फिर धीरे धीरे दिखाया वो चलने लगता है। पर वो वहीं नहीं रुकता, कॉलेज पहुंचता है। अब उसे केवल चलना नहीं है, दौड़ना है। दौड़ चालू करता है। और एक दिन यही बच्चा 1934 ग्लेन कनिंघम दौड़ के जगत में सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। 1 माइल अर्थात 1.6 किलोमीटर 4 मिनट 6 सेकंड। तब तक जितने रिकॉर्ड थे ओलंपिक्स के, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। द फर्स्ट रनर टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। डॉक्टर ने क्या कहा था? ये बचेगा ही नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा था? ये चलेगा ही नहीं। दौड़ना तो बहुत दूर की बात। सबने आशाएं छोड़ दी थी, परंतु ये बच्चा विश्व चैंपियन बन गया, नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो ऐसा कैसे कर दिया उसने? अगर ये किया जा सकता है, अगर कोई एक व्यक्ति कुछ कर सकता है, तो सभी कर सकते हैं। इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं। कल शाम की अव्यक्त वाणी, 2 चीजों की कमी है, एक एकता और दूसरा एकाग्रता या दृढ़ता। अगर दृढ़ता है, एकाग्रता है, एकता है, कुछ भी असंभव नहीं। तो आप सभी इस भट्टी में आए, सबने अपने अपने रीति से पुरुषार्थ किया, आत्मचिंतन किया, अपने सारे जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डाली, देखा क्या चल रहा है वहां। ये भट्टी सामूहिक भट्टी थी। अब यहां से जाने के बाद हरेक को अपनी व्यक्तिगत भट्टी चालू करनी है। कब पहुंचेंगे दिल्ली वापस? परसों। आज है 16, 17, 18, तो 19 तारीख से चालू करेंगे, अगले 21 दिन तक। अगर ये सामूहिक भट्टी का रूपांतरण व्यक्तिगत भट्टी में नहीं हुआ, तो यहां आना, यहां रुकना एक मनोरंजन मात्र रह जाएगा, या यादगार संगम की सुहावनी। सारे परिवार के बीच मधुबन की तपोभूमि में हम आए, बस इससे अधिक कुछ नहीं। ये भट्टी क्रांति तब बनेगी जब इसका परिणाम हम अपनी स्वयं की व्यक्तिगत भट्टी में इसका रूपांतरण कर दे। और ये जो व्यक्तिगत भट्टी होगी, ये अत्यंत गुप्त होगी। किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा कि हम ये कर रहे हैं। इसका कोई दिखावा नहीं होगा, और इसमें कुछ बातें करनी है। और ये भट्टी होगी 21 दिन की। 21 दिन ही क्यों? ये फिगर बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1960 में एक किताब पब्लिश हुई थी, साइको साइबरनेटिक्स।
मार्शल मैथ्स की लिखी। वो पहले सर्जन था, पहले साइकोलॉजिस्ट, फिर सर्जन, फिर प्लास्टिक सर्जन, फिर वापस साइकोलॉजी की तरफ आया। उसने देखा जब किसी पेशेंट का पैर काट दिया जाता है, गैंग्रीन हो गया, खराब हो गया, पैर को काट दिया, परंतु वो पेशेंट ये स्वीकार नहीं करता कि अब मेरा पैर है नहीं। ऑपरेशन के दूसरे दिन वो चलने की कोशिश करता है, गिरता है। उसका मन स्वीकार ही नहीं करता है कि अब मेरा पैर, इसको कहते हैं मेडिकल भाषा में फैंटम लिम। उस व्यक्ति को लगभग 3 हफ्ते लगते हैं ये स्वीकार करने के लिए कि मेरा पैर अब नहीं है। 3 वीक्स अर्थात 21 दिन। दूसरा ऑब्जर्वेशन था इस साइंटिस्ट का कि जब भी किसी पेशेंट की प्लास्टिक सर्जरी होती है और पेशेंट दूसरे दिन अपना चेहरा आईने में देखता है, चौंक जाता है, क्या ये मैं हूं? नया चेहरा स्वीकार करने के लिए उसे लगभग 21 दिन लगते हैं। उसी तरह हम जब किसी नए घर में जाते, नए स्थान में जाते, तो कहते हैं कम से कम 3 दिन तो लगते हैं पूरी तरह एडजस्ट होने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा पूरा एडजस्ट होने के लिए 3 वीक्स। उसी तरह आदतों के निर्माण के लिए भी ब्रेन रिवायरिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी मेडिकल में जिसको कहते हैं, नए ट्रैक्ट, नए मार्ग ब्रेन में स्थापित हो, उसके लिए वही चीज बार बार जब की जाती है तब वो आदत बन जाती है, और उसको भी लगभग 21 दिन लगते हैं। 21 दिन मिनिमम है, न्यूनतम। कई लोग कहते हैं 60 दिन, और कई लोग कहते हैं अगर उसे जीवन बनाने, आदत बनने के लिए 21 दिन और जीवन बनाने के लिए 90 दिन अर्थात 3 मास। वो कोई भी आदत हो, अच्छी या बुरी। इसलिए हर एक को यहां से जाने के बाद एक अपनी व्यक्तिगत 21 दिन की भट्टी चालू करनी है। इस 21 दिन की भट्टी में 21 बातों की हम चर्चा करेंगे। क्या क्या करना है और क्यों करना है? क्योंकि जन्म जन्म से चेतना विकारों में फंसी रही है। बाबा ने कहा बंधन, जब तक तुम बंधन मुक्त नहीं होते, जब तक तुम जीवन मुक्ति का अनुभव यहां नहीं कर लेते, मुक्ति का गेट दूसरी आत्माओं के लिए नहीं खुलेगा। करप्शन, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। ये काम तुम्हें करना है। तुम बाप के साथ अवतरित हुए हो, बाप अकेला कर सकता है, परंतु जब वो अवतरित होता है तुम्हें भी अवतरित करता है, क्योंकि तुम बाप समान ठेकेदार, जिम्मेवार हो। जो उसका काम है वो तुम्हारा काम है। सारे खजाने को इमर्ज करो, इमर्ज रखो। विधि से सिद्धि और सिद्धि से मुक्ति, सारे हद के बंधन हट जाए। तो अभी आज की पूरी रात है, मधुबन की रात, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, मधुबन की रात, और कल का ब्रह्मा का मधुबन का दिन। ये दिन, ये रात क्रांति की रात और क्रांति का दिन हो जाए। बार बार हम कहते हैं पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पता नहीं इस तरह से सब मिल पाएंगे या नहीं, पता नहीं ये पाठ कब तक चलेगा। शायद यही अंतिम मधुबन विजिट है, समय अनुसार भी, और शायद हम ही ना बचे तो। कोई कह सकता है कल सुबह मैं जिंदा रहूंगा?
कोई नहीं, अनिश्चित है समय। सबसे पहली बात, तो भट्टी कब से चालू करेंगे? 19th। कौन से विषय पर चालू करेंगे? वो विषय आपको दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? अमृत वेले। कौन देगा? स्वयं भगवान। इसके लिए कल का अमृत वेला ऐसा हो जो आज तक पूरे जीवन में कभी ना हुआ हो। जागती ज्योत, शक्तिशाली। इसके लिए आज जल्दी सो जाना। शक्तिशाली अमृत वेले के लिए क्या चाहिए? एक तो दिमाग खाली और दूसरा पेट खाली। मधुवन में अमृत वेला करने को मिले, भाग्य है। मन से तो रोज करते होंगे, परंतु साकार में, इस वायुमंडल में, इस वातावरण में कैसा माहौल होता है अमृत वेला? पिन ड्रॉप साइलेंस। सारा संसार सोया है और मधुबन जाग रहा है। मधुबन नेवर स्लीप्स। मधुबन कभी भी सोता नहीं है। वो जागती ज्योत है, वो लाइट हाउस है। चार धाम में ऐसा कोई समय ही नहीं है जब वहां कोई है ही नहीं। सारे दिन भर तो है, अमृत वेला भी है, रात में सिक्योरिटी वाले हैं। ऐसा कोई समय ही नहीं है। और इस भूमि पर संसार की सभी महान आत्माओं ने तपस्या की है। ये वो भूमि है जहां भगवान के कमल चरण यहां पड़े हैं। ये साधारण भूमि नहीं है। धन्य भूमि पनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। भगवान के चरणों के रज से ये भूमि पावन हुई है। दादियों की तपस्या से, ब्रह्मा की तपस्या से ये भूमि पुनीत हुई है। जिस हॉल में अभी हम बैठे हैं, न मालूम कितनी बार यहां व्यक्त बाप दादा आए हैं। और शब्द अविनाशी होते हैं, नष्ट नहीं होते, आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगर हम अपने मन को इतना सूक्ष्म कर दे तो 50 साल पहले यहां किसने क्या बोला, वो सारे रिकॉर्ड आकाश में हैं। वो सारे शब्द ज्यो के त्यों वो कैच किए जा सकते हैं। योगियों की ये शक्तियां होती है, थी कभी। साइंस भी धीरे धीरे पैरासाइकोलॉजी उस तरफ आ रही है। तो इसे किस दिन की भट्टी में किस विषय पर करना है, वो चिंतन करना है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। रोने का संस्कार, तो रोना प्रूफ की भट्टी करनी है। पवित्रता में गड़बड़, बार बार ब्रह्मचर्य भंग होता है, तो 21 दिन की ब्रह्मचर्य पर भट्टी करनी है। मोह का संस्कार, याद आती रहती है किसी की, उस मोह जीत बनने का की भट्टी करनी है। दुखी होने का संस्कार, उदास होने का संस्कार, नाराज होने का संस्कार, रूठने का संस्कार, किसी पर क्रोध करने का संस्कार, कोई भी संस्कार हो, हमारे अपने संस्कार हमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तो आज की पूरी रात है, रात सोने के लिए नहीं होती है, तपस्या के लिए होती है। तुम वनवाह में हो, सुबह की साकार मुरली। वनवाह अर्थात वनवास। राजसी भोग हमारे लिए नहीं है, हम वनवासी है, तपस्वी है। तपस्वी जागता है। तेषाम जागृत जागृत है योगी। जब संसार सोता है तब योगी जागता है। द्वापर से सोने का ही तो काम करते आ रहे, सोना और खाना, दो ही तो काम किए। तो इस भट्टी में सबसे पहली पॉइंट, लक्ष्य, एम। अपनी भट्टी का लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना है। वो छोटा सा बच्चा बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता था कि मैं
जीऊंगा, मैं चलूंगा, मैं दौड़ूंगा। सारी क्रियाएं पहले मन में होती है। सारे खेल कूद में जो भी चैंपियन जीतते हैं वो पहले कहां जीतते हैं? मन में देख लेते हैं अपनी जीत को। विजुअलाइजेशन, वो जीतना तो बहुत आसान है। अगर यहां जीत लिया पहले ही, अपने आप को देखना ऐसा ऐसा हो रहा है और वो होगा। संकल्प प्रकृति में जाएंगे, प्रकृति और संकल्प की केमिकल रिएक्शन होगी। घटनाओं का इक्वल टू सर्कमस्टांसेस, घटनाओं का निर्माण। मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। संकल्प आकाश में जाएगा, उसी तरह के संकल्प को आकर्षित करेगा और तुम वही बन जाओगे जो तुम सोचते हो। मुरलियों में आता है मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, भैंस हूं। दरवाजे से जाओ, कैसे जाऊं? मैं नहीं जा सकता। लक्ष्य 21 डेज मुझे उस संस्कार पर काम करना है, उस कमी पर काम करना है, उस कमजोरी पर काम करना है, उस फ्लॉ, उस डिफेक्ट, उस इम्परफेक्शन पर काम करना है। जो सब कुछ कर लिया आज तक, फिर भी वो जा नहीं रहा है। सब कुछ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। ज्ञान योग से संबंधित जो कुछ बातें हैं, जिससे भी जो पुरुषार्थ बताया, किसी ने कहा ये करो तो वो किया, किसी ने कहा वो करो तो वो किया, सब कर लिया। उसके बाद भी वो संस्कार वैसे के वैसे है। कितनी पावर होगी उसमें। परंतु रसरी यावत जावत सिल पर पड़त निशान। कितना भी कठोर परिस्थिति हो, कितना भी कठोर संस्कार हो, छोड़ना नहीं, जीतना ही है उसे। टू स्ले ईच पैशन ईच डे। क्रिश्चियन में कहते हैं एक एक दिन एक एक वासना को नष्ट करते जाओ। लक्ष्य होते ही क्या हो जाएंगे? लक्षण अपने आप। इसीलिए कॉम्पिटिशन्स का महत्व होता है संसार में। अगर 500 पेजेस की किताब है तो किसको कितना टाइम लगेगा पढ़ने के लिए? अगर कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, साइंटिस्ट, या फिर कोई लॉयर है, 1 महीना, कोई डॉक्टर है, हो सकता है 15 दिन में पूरी कर ले। कोई और ज्यादा बुद्धिमान है तो 3 दिन में किताब पूरी कर ले। और एक विद्यार्थी से पूछा जाता है तुम कितने दिन में पूरी करोगे ये किताब? उत्तर होता है एग्जाम कब है, उस पर यह निर्भर करता है। हम पढ़ते कब है? तीव्र पुरुषार्थ कब होता है? जब एग्जाम कब है। अगर लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्यहीन दिशाहीन जीवन जिए जा रहे, दिन की शुरुआत सुबह से की पर आज दिन भर का कोई लक्ष्य नहीं, बस उठे, रूटीन अमृत वेला, फिर मुरली क्लास, फिर भोजन, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम का योग, रात्रि क्लास, रात्रि डिस्कशन, यहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम, इसको कोर्स उसको कोर्स, यहाँ प्रदर्शनी वहाँ प्रदर्शनी, ट्रैफिक कंट्रोल, सारा कुछ कर लिया और सो गए। सुबह उठना, अमृत वेला करना, एक्सरसाइज करना, फिर मुरली सुनना, फिर मुरली की पॉइंट्स लिखना, मुरली की पॉइंट्स रिवाइज करना, फिर नाश्ता बनाना, नाश्ता खाना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, दोपहर का भोजन, दिन भर सेवा, शाम को नुमा शाम का योग, रात्रि का ज्ञान चर्चा और सो जाना। इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। इसे क्या कहा जाता है? साधारण। भट्टी करने आना पड़ता है, अर्थात हमारे जीवन 2 भागों में विभाजित हो गया है। भट्टी के दिन, गैर भट्टी वाले दिन। अर्थात अगर ऐसा हो रहा है, इस जीवन को कहा जाता है कि भट्टी जीवन में हो ही नहीं रही है, करने आना पड़ रहा है। लक्ष्य पहला। दूसरा पॉइंट, इस 21 दिनों में
वो लक्ष्य हर एक को अपना स्वयं निर्धारित करना है, और करना है ये किसी को दिखावे के लिए नहीं, किसी को बताना भी नहीं है। इतना गुप्त, इतना सूक्ष्म ये पुरुषार्थ है कि खुद ही अकेले में करना है। किसी के संबंधों में कड़वाहट है, झगड़े ही झगड़े, मन मुटाव है, कोई रूठा हुआ है, कोई नाराज हुआ है, हम रूठे हुए हैं, कोई हमसे रूठा हुआ है, कोई पुरानी यादें हैं, बचपन की, अतीत की, कोई पुरानी ज्ञान की ही स्मृति है जो अभी भी दुख देती है, दर्द देती है। पास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज। बहुत बुरा हुआ है जीवन में, इतना बुरा कि वर्णन नहीं कर सकते। अभी भी याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते। हमारी ओपीडी में एक माता आती है इधर सीआरपीएफ से, पहले कश्मीर में थे, यहाँ आए, बहुत डिप्रेशन में, यंग माता है, बेटे के साथ आती है, डिप्रेशन से निकली नहीं है। उसके पति को उसके सामने मार दिया गया था, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो गए माउंट। इतनी गहरी याद है कि जब भी आती है रो कर ही जाती है। तो कुछ कुछ स्मृतियां बहुत कठोर, कठिन, गहरी है, इतनी जल्दी नहीं जाती। मैं आत्मा हूं, दुनिया मरी पड़ी है, सब कब्र दाखिल है, ये दूसरों को सुनाने के लिए बहुत अच्छा है। स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी हिला देती है आत्मा को। आत्मा की अमरता का ज्ञान सुनाने वाले हम लोग हैं दूसरों को, पर खुद शरीर की मृत्यु से हम हिल जाते हैं। दूसरा, अमृत वेला। ये पूरे ही 21 दिन, एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो, उसके लिए जो कुछ करना है, जो कुछ दांव पर लगा देना है वो लगा दो। और सबसे बड़ी बाधा है रात्रि का भोजन। हो सके तो उसको जल्दी कर दो, हो सके तो उसको बहुत हल्का कर दो, और अगर हो सके तो छोड़ दो। 3-4 बस। बजे पूरा डिनर का टाइम है 2 से 6 के बीच का। जितना जो पीछे लेके जाएगा उतना अच्छा। सोने तक सारा भोजन जो भी खाया सब पच जाना चाहिए, नहीं तो वो भारीपन, अमृत वेला नींद, नशा, एक सुस्ती, उठने की इच्छा नहीं होती है। अमृत वेला अर्थात जागती ज्योत हो जाए चेतना। सारे दिन का आधार स्तंभ अमृत वेला है। अगर अमृत वेला ही डोल रहा है, कभी 2 बजे उठते, कभी 3, कभी 3:30, कभी 4, कभी 5, कभी 5:15, कभी 5:30, कोई ठिकाना ही नहीं है टाइम का। अभी तक फिक्स नहीं करा है, अभी तक फिक्स हुआ ही नहीं है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे सेवाएं कितनी भी हो। मम्मा का उदाहरण है, एक कोई गेस्ट आ गए थे, मम्मा को सोते सोते 11 बज गया, फिर भी मम्मा अपने टाइम पर उठी है 2 बजे। मम्मा से कहा गया, मम्मा आप लेट सोई, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठ, आप थोड़ा लेट उठना चाहिए, कम से कम 3 बजे उठो, 3:30 बजे उठो। मम्मा ने कहा पहले ही एक श्रीमत को तोड़ दिया है, क्या दूसरा श्रीमत फिर तोड़ू? हमारा मन हमारी आज्ञा को मानेगा। हम पहले ही संकल्प कर लेते हैं रात को, मुझे थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है। बाबा को भी तो पता है ना, हम कल अमृत वेला नहीं उठेंगे। सोचो कोई ब्राह्मण है और उसके कमर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, 3:30 बज गए हैं, वो कहता है नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं उठ सकता, बहुत मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नींद में हूं एकदम। और अचानक घर में आग लग जाए तो बोलेगा मैं अभी सोता हूं, वो उठ जाएगा, दूसरों को बचाने में लग जाएगा, और बाद में उसको कहेंगे अभी सो जाओ, अभी नींद गई। तो जागने के लिए क्या चाहिए? आग। खुद ही हीटर बन जाओ, हीटर भव। पूरा कमरा हमसे ही गर्म होने लगे। और जल्दी सोना। जो जितना खींचते हैं, इधर 10 मिनट, उधर 10 मिनट लेट, सो जाओ, अंधेरा कर दो कमरे में,
लाइट इज अ डिस्टर्बेंस। कोई लाइट नहीं, कोई बल्ब नहीं, ना जीरो बल्ब, कुछ नहीं, कंप्लीट डार्कनेस। फर्स्ट क्राइटेरिया नींद का। यहां से मेलाटोनिन सिक्रेट होगा, वो सिक्रेट होता है डार्कनेस में, एक हार्मोन। स्लीप रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल की दृष्टि से। इसके लिए कमरे में कोई लाइट नहीं, पूरा अंधकार। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितना हो सके कमरे से ही बाहर रखो, कमरे में भी ना हो, स्विच ऑफ। और भोजन त्याग कर दो तो बहुत अच्छा। जितना लेट खाएंगे, जितना हेवी गरिष्ठ खाएंगे, भारी करने वाला खाएंगे, जितना अनाज होगा उसमें, उठ नहीं पाएंगे। उठेंगे आदत अनुसार पर सुस्ती। दूसरा है, इस 21 दिनों में एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो। जिन्होंने अब तक अमृत वेले की किताब नहीं पढ़ी है, कल लिटरेचर डिपार्टमेंट से वो किताब ले लेंगे। पूरे 21 दिन इतनी बार पढ़ो कि शब्द शब्द याद हो जाए। पाठ, गीता का पाठ किया जाता है, हरि पाठ किया जाता है, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। पाठ शब्द केवल भारत में ही है। रिसाइटल, एक बार पढ़ लिया काम पूरा हुआ, ऐसा नहीं है, रोज रोज पढ़ना, रोज रोज। तो दूसरा अमृत वेला। तीसरा क्लासेस, ऑडियोज, कमेंट्रीज, दादियों की सारी क्लासेस, वरिष्ठ भाई बहनों की पुरानी सारी क्लासेस जितनी है, लक्ष्य रखो एक दिन में एक क्लास सुन ली। और केवल क्लास सुनना नहीं है, थोड़ा सा लिखना है, नोट्स बनाने। सुनता पॉज लिखो, पॉज लिखो, और फिर जो लिखा एकांत में जाके उसका चिंतन पढ़ो उसको। खाली क्लास क्लास बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भक्ति मार्ग का रस परिवर्तन नहीं लाएगा। और हमें अपना चिंतन करना है, परंतु अपना चिंतन से पहले हमें दूसरों के चिंतन का आधार लेना पड़ेगा। क्योंकि बाबा के जो महावाक्य है वो फिलोसॉफिकल महावाक्य, एक एक शब्द थीसिस का टॉपिक है। कई बार वो समझने नहीं आता, इसलिए वो आत्माएं जिन्होंने बहुत गहरा चिंतन किया है, जिनका चिंतन बुद्धि बहुत कुशाग्र है, शार्प है, और बहुत शुद्ध आत्माएं है, ऐसी ब्रह्मचारी आत्माओं का किया हुआ चिंतन एक धार होती है उसमें, उस वाणी में एक अजीब सा आकर्षण होता है, खींच होती है, शब्द शब्द प्रकंपन प्रकंपन प्यूरिटी के होते हैं उसमें। ऊर्ध्वरेता योगी होती है वो आत्माएं, मूर्तिमंत ब्रह्मचर्य का स्वरूप होती है वो आत्माएं। और उनकी पवित्रता एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की पवित्रता होती है। कभी विकार में गए ही नहीं है। सोचो ऐसी आत्माओं की वाणी में कैसा तेज होगा, कैसी पावर होगी। तुम चाहो ना चाहो फिर भी उनके मुख से निकले हुए शब्द तुम्हारे हृदय को भेद देंगे। ऐसी ऊर्जा, और ये ऊर्जा एक दिन दो दिन नहीं, सतत, निरंतर, हमेशा वो दादियों की अवस्था थी, है। उनके शब्द कान में पड़े और फील करो उन शब्दों को। शब्दों के बीच में जो अंतराल है, मुख्य भाषण तो वहां होता है। तीसरा क्लासेस। चौथा डिजिटल डिटॉक्स। जितना हो सके सोशल मीडिया एक्टिवनेस कम कर दो, मोबाइल, व्हाट्सएप, टाइम फिक्स कर दो, बस इतना टाइम है, इतनी बार, सुबह एक बार मेल चेक, शाम को एक बार मेल चेक। 5-5 मिनट में मेल नहीं चेक करते रहना। हाँ, जो ऑफिस में है और जिनको ऑफिशियल काम है उनकी बातें अलग, बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं है इससे। टीवी, सीरियल्स, न्यूज, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन क्या 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 है, कम करना है। वाइब्रेशन से उसमें भी एक इलेक्ट्रॉनिक रेडियो मैग्नेटिक वो वेव्स है जो ऊर्जा को खींच लेते, ब्लू लाइट कहते हैं उसको। रात में लोग सोते हैं और सोते सोते हाथ में मोबाइल, ब्लू लाइट इमिट होता है उसमें से।
जो ऊर्जा को कम करता है हमारी। हमें ऊर्जा को बचाना है। अध्यात्म अर्थात कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कल्टीवेशन। ऊर्जा को निर्माण करना है, ऊर्जा को बचाना है, नष्ट नहीं करना है। वो सारी चीजें जो हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है, एनर्जी ड्रेनर्स एंड टाइम वेस्टर्स को नष्ट कर दो। आइडेंटिफाई करो कि इसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है, इस व्यक्ति में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस संबंध में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस बात में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इन यादों में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी को खुश करने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। स्टॉप इट। डिजिटल डिटॉक्स। उसके बाद में अगला एक्सरसाइज। जब तक शरीर फिट नहीं है, शरीर में कोई ना कोई बीमारी चल रही है, अध्यात्म फेल है, नहीं कर सकते। शरीर को फिट रखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जब तक एक्सरसाइज नहीं तब तक फिटनेस नहीं, और जब तक फिटनेस नहीं तब तक स्पिरिचुअलिटी फेल। शरीर खींचते रहेगा, पेट खींचते रहेगा, कोई ना कोई दर्द खींचते रहेगा, शरीर की ही याद। स्वास्थ्य की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है पता है? वो अवस्था जब आपको शरीर की स्मृति नहीं, दैट अवस्था को हेल्थ कहा जाता है। जैसे अभी इस उंगली में कोई दर्द नहीं है तो मुझे ये उंगली याद ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ चोट लग जाए तो ये उंगली याद आती है, फिर दिन रात सारा ध्यान इस उंगली की तरफ। दांत में यदि दर्द है तो सारा ध्यान 24 घंटे उस दांत की तरफ रहता है। वो है सिकनेस की अवस्था। और इसके लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, वर्कआउट सब कुछ चाहिए। वो सब छोड़ के हम कहें कि केवल योग करते रहेंगे, शरीर बीमार पड़ जाएगा। शरीर को मूवमेंट पसंद है, बॉडी लव्स टू मूव, एनर्जी लव्स टू मूव। और जो मूवमेंट होती है इस जॉइंट में, वहां एनर्जी फ्लो होती है। और उसका केवल स्वास्थ्य एक लाभ नहीं है, स्वास्थ्य बहुत छोटा लाभ है। एक्सरसाइज की अवस्था में हम वर्तमान में होते हैं, दिस मोमेंट नाउ। हार्मोन्स डेवलप होते हैं शरीर में, हैप्पीनेस, अजीब सी ऊर्जा आ जाती है, कोई थकान नहीं, स्टेमिना बढ़ता है। पहले थोड़ा सा चलते चलते थक जाते थे, अभी स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज। उसके बाद में अगला है पॉइंट, भोजन। अपने भोजन में 3 परिवर्तन लाने हैं। पहला, जितना हो सके प्रकृति की ओर चलो। कुक्ड का जगत बहुत दुखदाई है, बीमारियों की जड़ है। भोजन धीरे धीरे अपक्व होते जाए, रॉ होते जाए, जैसा प्रकृति ने दिया है, सनकुक्ड, प्रकृति प्रदत्त फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड्स, यही है। और जितना हो सके, अनाज सबसे भारी है और रोग कारक है। अनाज की मात्रा कम 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 कह रहे सब रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट्स है। इसकी खोज करनी पड़ेगी हर एक को। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग। शरीर को भूखा रखने की आदत डालनी है, तो ही वो स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। इंटरमिटेंट, बीच बीच में 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 16 घंटा तक पहुंचना है हर दिन, 12 आवर्स। ईटिंग विंडो 8 घंटा, उस 8 घंटे में जो खाना है खाओ। 12 घंटा डेली निर्जल, हो सके तो ड्राई। ये दूसरा। तीसरा, एनिमल प्रोडक्ट्स जितने हो सके कम कर दो या बंद कर दो, मिल्क एंड ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स। उसके साथ बहुत बड़ी हिंसा जुड़ी हुई है, डिटेल ढूंढ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। ये हो गया भोजन। इन 21 दिनों में अगला है ज्ञान चिंतन। अपने चिंतन को बढ़ाना है। चिंतन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। वो क्या क्या मुरलियों में आते रहता है, परंतु संकल्प तो कर लो कि मुझे इस पर चिंतन करना है, इस मुरली पर, इस पॉइंट पर। अपने आप संकल्प आते ही
क्रिया होने लगेगी, मार्ग ढूंढने लगोगे। कोई भी मुरली का वाक्य बिना चिंतन के न जाए। ये क्या है, क्यों आया है? वनवाह में, वनवाह अर्थात क्या? सोचना है। बाबा ने कहा सोचना अर्थात तैरना, चिंतन करना अर्थात मनन करना अर्थात डूबना। ऊपर ऊपर क्या मिलेगी? मछलियां, और नीचे जाओगे तो हीरे रत्न। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। मनन, चिंतन, जर्निंग। उसके बाद में हायर कॉन्शियसनेस। इन 21 दिनों में अपने आप को निरंतर एक हाई स्टेज पर रखना है, ऊंचे स्वमान में। मैं हूं कौन? मैं क्या हूं? एक मुरली है 18 जुलाई 1971। महान अंतर। महान अंतर को अपने सामने रखो। सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, बाबा को सामने रखो। और अगर किसी में मोह है उस व्यक्ति को सामने रखो, कंपेयर करो। महान अंतर और महान मंत्र। महान मंत्र है मन मना भाव, महान अंतर है हर चीज में अंतर देखो। अभी जो कुछ मैं कर रहा हूं ये श्रीमत है, और ये जो मैं कर रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस? हायर कॉन्शियसनेस, ऊंचाई पे जीना है। नीचे आते ही झगड़े ही झगड़े हैं, विकार है। उसके बाद में है अंतर्मुक्ता। इन 21 दिनों में जितना हो सके बस टाइम मिला चुप हो जाओ, चले जाओ अपने भीतर। हम ये नहीं कह रहे कि जाके बाबा के कमरे में बैठ के याद करो, योग करो। आंखें बंद और भीतर की यात्रा चालू, क्योंकि भीतर बहुत सारा काम है जो अभी किया ही नहीं है हमने। इतनी धूल जमी है अंदर, पता नहीं किस कोने में कौन सी याद है। किसी व्यक्ति ने हमारा 10 साल पहले अपमान किया था, हम भूल गए, अचानक वो व्यक्ति आ गया। इन 10 सालों में हमने ढेर सारे सामान लिखे, 1-1 लाख बार लिखा है मैं विश्व कल्याणकारी हूं, और अचानक वो आत्मा आ जाती है। तो हम हमेशा एक उस माता का उदाहरण देते हैं, क्लासेस में ओपीडी में आई थी, क्या तकलीफ है? चेस्ट पेन। चेस्ट पेन, ईसीजी करके आओ, नॉर्मल। 2D एको नॉर्मल, एंजियोग्राफी नॉर्मल, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल। अभी भी दर्द है? हाँ है। कब होता है? कभी चलते तो होता है? नहीं। चढ़ाई पे? नहीं। थकान होती है? नहीं। एक आत्मा है, जैसे वो सामने आती है इधर चेस्ट पेन चालू, धड़ 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 धड़, वो हट गई तो थोड़े थोड़े बाद में अभी कौन सी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जाए। किसी आत्मा के प्रति घृणा है, नफरत है, कोई एक ऐसा भाव है अज्ञात सा, अननोन, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, ये है क्या? और जब भी संबंधों में हम कहे हम दोनों का संबंध ऐसा है, हम नाम नहीं दे सकते उसको, तो समझना गड़बड़ है। उसके बाद में जर्नलिंग, लिखना। 21 दिन यहां से डायरी लेके जाएंगे और डायरी लिखने की आदत डालनी है। रोज रात को सोने से पहले याद का चार्ट लिखना नहीं कह रहे हैं, डायरी, दिनचर्या लिखनी है। सुबह से रात तक क्या क्या हुआ। जैसे आज अमृत वेला उठे, आज मधुबन में है, आज ये हुआ, फिर वो क्लास हुआ, वो क्लास, उस क्लास में तो बहुत ही नींद आई, सब लिखो। भोजन ठीक नहीं था और अच्छे से योग कर रहे थे, एक भाई ने आके उठा दिया, वो भी लिखो। एकदम रोना ही आ गया बाबा, सब कुछ लिख डालो उसमें। कैथारसिस। लिखो, डायरी लिखने की आदत डालनी है। क्या लिखेंगे डायरी में? कुछ भी लिखो। बाबा सब ठीक ठाक तो है ना परम धाम में? कुछ चाहिए तुमको तो बोल दो, कुछ भी बातें करो, एनीथिंग। भगवान को हमारे बकवास सुनने की अच्छी आदत है। हम क्या करते हैं? अमृत वेला वही तो करते हैं। मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, मेरे बेटे का वो शराब छुड़ा दो, मेरी बेटी को ऐसा कर दो, मेरी बेटी को ब्रह्मा कुमारी बना दो, बाबा मेरी बेटी को ब्रह्मा कुमारी बना दो। और बेटी स्वप्न देख रही है मेरा राजकुमार घोड़े पर सवार होके कब आएगा, और माँ सोचती है ये संडली पर बैठकर सबको मुरली सुना रही है। उसे इंतजार है अपने सपनों के
सौदागर का, कौन मुझे आके ले जाएगा। ये सब बातें भगवान को हम सुनाते हैं कब? अमृत वेला। उसके बाद में अगली पॉइंट, अलर्ट रहना है इन 21 दिन। अलर्टनेस, कीप अलर्ट। हमसे गलतियां तब होती है जब हम सो जाते हैं, मूर्छा में चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, सब भूल जाता है। ज्ञान योग मधुबन की सारी भट्टियां सब गई, एक क्षण में सब विलीन, समाप्त, और वो पुराना संस्कार वही रह जाता है बस। इसके लिए अलर्टनेस को बढ़ाना है, मूवमेंट टू मूवमेंट अलर्टनेस। भोजन कर रहे तो केवल भोजन करो बस, किससे बात नहीं, चुप, मौन में भोजन। संकल्प करके जाओ मधुबन से कि इसके बाद जो भी निवाला मुंह में जाएगा हम किसी से बात नहीं करेंगे भोजन करते समय। नो टेबल टॉक्स, कॉन्शियस ईटिंग, सारा ध्यान भोजन पर। चल रहे तो बस चलो, मूवमेंट मूवमेंट लिविंग, दिस मूवमेंट, इस पल में, इन दिस मोमेंट लाइज इटर्निटी, इस पल में सदी छिपी हुई है। अभी यहां क्लास में बैठे, केवल क्लास में ध्यान रखो। यहां बैठे हुए लोगों का भी चिंतन चल रहा है, अभी क्या खाना है, फिर क्या करना है, फिर इसको घर पे फोन करना है, फिर कल ये करेंगे, फिर वो। ये मोमेंट भी नहीं और वो मोमेंट भी नहीं, दोनों एंजॉय नहीं कर पा रहे। उसके बाद में प्रभु प्रेम, लव ऑफ गॉड, कैसे इसको बढ़ाए, कैसे इसको पराकाष्ठा तक ले जाए। दादियों में जैसा प्रभु प्रेम था वैसा हम में क्यों नहीं है? इतनी ठंडी क्यों है आग, अग्नि क्यों नहीं है? वो मीरा थी, उसे भगवान का परिचय नहीं था, परंतु क्या प्रेम और कैसी आग। सड़कों पर नाच रही है, राजकुमारी है, राजसी जीवन है उसका, पर सब लोकलाज छोड़कर एक उसके लिए। कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, अज्ञात में छलांग अर्थात अध्यात्म, कूद जाना। प्रभु प्रेम भी ऐसा समुद्र है। रामकृष्ण पूछते हैं विवेकानंद से जब वो छोटा है कि तुम क्या कहोगे, ये एक ग्लास है, इसमें पानी है, जूस है, अगर तुमसे कहा जाए कि इसको टेस्ट करो, तुम कैसे करोगे? वो कहते हैं मैं इसके किनारे पे बैठूंगा और थोड़ा थोड़ा लूंगा। वो कहते कूदोगे क्यों नहीं? वो कहते नहीं मुझे डर लगता है। वो कहते कूद जाओ इस सागर में, दिस इज द ओशन ऑफ इटर्निटी, तुम डूबोगे नहीं इसमें। प्रभु प्रेम भी सागर है एक। कल की मुरली की शुरुआत, आज स्नेह के सागर, बाप बच्चों, स्नेही बच्चों से मिलने आए। ये स्नेह केवल बाप जाने बच्चे जाने, ऐसा स्नेह के पात्र केवल तुम बच्चे हो। प्रभु प्रेम को बढ़ाना है, जो जो प्रभु प्रेम में बाधा है उसको हटाते जाओ। अगला मौन। पूरा मौन रखना हर एक के लिए संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरा ऑप्शन है इंटरमिटेंट मौन, बीच बीच में मौन, 3 घंटे का मौन, 4 घंटे का मौन। सारे जॉब हो गया, ड्यूटी हो गई, घर पे आ गए, 6 बजे से रात को 10 बजे तक मौन, और कुछ नहीं। छोटा छोटा मौन, टुकड़ा टुकड़ा मौन, हल्का हल्का मौन, ये तो कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट मौन। उसके बाद में निसर्ग, प्रकृति, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, क्योंकि बंद कमरों में मन भी बंद हो जाता है। खुले आकाश में, गार्डन में जाओ, सुबह सुबह जाओ। दिल्ली में तो बहुत भयंकर पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा है। माउंट की एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से भी कम है। फ्रेश एयर, हमको भोजन से ज्यादा आवश्यकता किसकी है? फ्रेश एयर की। ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ओजोन चाहिए। ऐसी जगह ढूंढो, या जो रह सकते हैं उन स्थानों को छोड़ दो, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा चिंतन, हमारा ब्रेन अधिक इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन, पोल्यूटेड वायुमंडल में रहकर माइंड कंजेस्टेड हो जाता है। जितना हो सके खुली हवाओं में जाने का प्रयास, खुली हवाओं में चिंतन करो। गार्डन में जाओ, किसी बीच पर जाओ, बाहर निकलो, पर छत पर जाओ, ऐसे स्थान पर जहाँ फ्रेशनेस है, जहाँ गार्डन है, नदियाँ है, समंदर है,
जैसे माउंट का कैसा वायुमंडल है। अगर ये माउंट की पहाड़ियां नहीं होती तो शायद हम यहां नहीं बैठे होते। इन पहाड़ियों पर जो चिंतन होता है, जो सूक्ष्मता में प्रवेश किया जाता है, वो बंद कमरों में नहीं हो पाता। हाँ, कोई बहुत बड़ा योगी होगा तो कहीं पर भी कर सकता है, परंतु शुरुआत में इन सब का आधार लेना पड़ेगा। तो प्रकृति, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन। 21 दिन क्या करना है? पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके विषय में बहुत सारी ऑडियोज क्लासेस है, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद में क्वाइट एटमॉस्फियर, शांत वातावरण जहां है, ऐसे वातावरण को चूज करना है। या फिर जहां रहते हो, सेंटर, घर, ऑफिस, जितना शांत रहे उतना अच्छा। वायुमंडल को ही शांत रखना है, क्योंकि बिना शांत वायुमंडल के, जहां बहुत आवाजें है, ट्रैफिक है, तपस्या थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसके लिए बीच बीच में ऐसे स्थानों पर जाओ, जैसे यहां आए हैं, यहां हमेशा आने का चांस नहीं मिलेगा, पर कहीं दूसरे स्थानों पर जा सकते हैं। 3 दिन के लिए चले जाओ, 1 दिन के लिए चले जाओ, 2 दिन के लिए चले जाओ, सैटरडे संडे वीकेंड्स में अपनी भट्टी करो। उसके बाद में योग, राजयोग, अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है। टारगेट रखना है 4 घंटा बैठा हुआ योग। बहुत ऊंचा टारगेट है ये, 4 घंटा बैठा हुआ योग। बाकी तो कर्म योग होते रहता है, परंतु 4 घंटा, 4 आवर्स सिटिंग, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, बहुत ऊंचा टारगेट है। इतनी सारी सेवाएं साथ में चल रही है पैरेलल, उसके बीच में ये बहुत दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बाद में एकांत। एकांत अर्थात जहां मनुष्यों का अभाव हो, स्थूल एकांत, सूक्ष्म की नहीं बात कर रहे। उसके बाद में टाइम टेबल, 20वीं पॉइंट, अपना टाइम टेबल बनाना है हर दिन का। अमृत वेला हो गया, टाइम टेबल, आज क्या क्या करना है। और लास्ट, उमंग उत्साह। इन 21 दिनों में अपने उमंग उत्साह को कम नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इन 21 दिनों में जो हमने सोचा था वो बातें हो सकती है फेल हो जाए, हो सकता है अमृत वेला ही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, गिरे फिर से उठो। ब्रह्मचर्य बट्टी कर रहे, ब्रह्मचर्य भंग हो गया, दृष्टि में विकार आ गया, संकल्प में विकार आ गया। बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग, सारे ट्रिगर आइडेंटिफाई करो कि ये आता है तो मैं डिस्टर्ब होता हूं, कौन सी चीज है जो विचार आते ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, उसी पर काम करना है, फोकस्ड। तो ये कितनी बातें हो गई? 21 पॉइंट्स। कुछ भी हो जाए, उमंग उत्साह कम ना हो, जो अभी उमंग उत्साह है वैसा ही रहे। तो अभी हम अगले आधे घंटे जो 21 बातें बताई, उन्हीं को योग में विजुलाइज करेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे, और इसी योग में बैठे बैठे एक सूक्ष्म प्लानिंग भी बना लेंगे मन ही मन, कि यहां से जाने के बाद मुझे क्या करना है, क्या करूं, कैसे करूं। जो लोग नीचे बैठ सकते हैं, पीछे वाले, वो सामने आके नीचे बैठ जाएंगे। योग अर्थात पहली रिक्वायरमेंट है पोस्चर।